हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैम ये जो रेमेडीज़, ये स्विच वर्ड्स, ये फिर मंत्र आप जो बोलते हैं, ये सच में वर्क करते हैं या सिर्फ ये करने से हमारे जो काम होते हैं वो बन जाएंगे। ये उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ये सब काम करता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, इवन क्लाइंट्स भी हैं जो ये बोलते हैं, मैम जो आपकी दे रहे रेमेडी ये काम करती है क्या। तो ये उनके लिए है। ये स्टोरी एक फैमिली की जो बांके बिहारी जी को बहुत मानते थे, उनको बहुत प्रेज़ करते थे। उन्होंने एक नई गाड़ी ली, अपनी गाड़ी को बांके बिहारी ले गए दर्शन कराने के लिए, भगवान का थैंक्स करने के लिए। बट जब वो घर आए, वो सोए और नेक्स्ट डे उन्होंने उठकर देखा तो गाड़ी उनके पास नहीं थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। वो बहुत डिसहार्टन हुए, उनको लगा यार हम तो भगवान को इतना मानते हैं, इतना प्रे करते हैं, और ऐसा कैसे कर सकता है कोई हमारे साथ। हमने इतनी मेहनत करके मतलब पैसे लोन लेकर सब करके हमने गाड़ी ली, और भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब वो वहाँ पूजा करवा रहे थे तो पंडित जी ने उस गाड़ी के ऊपर लिख दिया था बांके बिहारी की जय, चंदन से, और कहा था कि अब ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप टेंशन मत कीजिए। तो वही बातें उनके दिमाग में आने लगी कि यार पंडित जी ने तो कहा था कि अब गाड़ी अच्छी हो गई है, अब हमने इसमें लिख दिया है तो अब गाड़ी आपको फलेगी, बहुत अच्छी रहेगी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। जैसे नॉर्मली हम सब सोचते हैं कि यार भगवान ने ऐसा कैसे किया, हम तो सब कुछ करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। तो थोड़ा सा डिसहार्टन हो गए, बट उन्होंने फिर बाद में अपने आप को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी उनकी कोई मर्जी होगी। फिर दिन ऐसे ही बीते। 2 दिन बाद उन्हें अपनी वही गाड़ी फूलों से सजी हुई अपने घर के बाहर खड़ी हुई मिली, जिससे वो देखकर बहुत शॉक हो गए, सरप्राइज भी थे। तो उनको लगा यार ये कैसे। तो उन्होंने चेक किया कि गाड़ी वैसी ही है जैसी जब वो खड़ी थी, चोरी हुई थी, वैसी ही थी एग्जैक्टली, कोई उसमें चेंजेस नहीं थे, कहीं से टूटी नहीं थी, ख़राब नहीं थी। जैसे उन्होंने गाड़ी को पूरे चेक किया तो उन्होंने पीछे देखा कि एक लेटर उस पर पड़ा है जिसमें लिखा था कि मैंने गाड़ी चुराई, मुझे माफ़ करना कि मैंने ये गाड़ी चुराई। एक्चुअली जब मैंने गाड़ी चुराई थी और मैं इसे घर ले गया तो उस गाड़ी पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे बांके बिहारी की जय, वो 2 दिन तक मुझे परेशान करते रहे। मेरे दिमाग में वही चलता रहा, मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद बिहारी जी की कोई चीज़ चुरा ली है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गाड़ी किसी मतलब किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं है, मुझे वापस कर देनी चाहिए। अगर मैं इसे अपने पास रखूँगा तो शायद मुझे गिल्टी फील होता रहेगा, और जो कि मुझे हो रहा था। मुझे माफ़ करना कि मैंने आपकी गाड़ी चुराई, और मैं आपको इसको अच्छे से वापस कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे इससे क्या मतलब है इस कहानी का। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ये सही है, मानते हैं कि ये होगा, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। अगर आप सोचेंगे अरे यार इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, शायद उन सबसे सच में कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ आप उस एनर्जी पे बिलीव रखिए। आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, बांके बिहारी जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप जिस भी मतलब जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप उस पर ट्रस्ट रखिए। वो ट्रस्ट रख कर आप इन मंत्र का, इन स्विच वर्ड्स का, इन सब का यूज़ कीजिए, तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। बट इस एनर्जी के साथ कि यार ये सब तो बकवास चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये वो, आप कभी भी रिज़ल्ट नहीं देखेंगे। इस स्टोरी का जो पर्पस है यही था आपको बताने का कि अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिवली ही देखेंगे। बट पहले आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको अपने एफर्ट्स जो है बहुत ही पॉजिटिव रखने होंगे, आपको अपना माइंड क्लियर रखना होगा इन चीज़ों के लिए, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ लिखते हैं ना, तभी मार्क्स आते हैं, जो आप नहीं लिखते उसके मार्क्स तो आपको नहीं मिलते ना। तो ये सेम है, जो आप करेंगे उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये चीज़ें जो होती हैं आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी जो हर्डल्स होते हैं उनको कम करने में आपको सपोर्ट करती हैं। और ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे तो आपके रास्ता बना देंगे, नहीं, रास्ता आपको खुद बनाना होगा। बट उस रास्ते पर चलते वक्त जो परेशानियाँ आप फेस करोगे उसको कम करने के लिए होती हैं। आई होप आप सबको आपके आंसर्स मिल गए होंगे।
थैंक यू सो मच।